वेलकम फ्रेंड्स, आइए हम आपका ऑटोमोबाइल में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ऑटोमोबाइल के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन सिस्टम का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है और विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम कैसा होता है। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ये हमारा जो है से मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम का बनाया हुआ फिगर है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये आपका स्टब एक्सल के ऊपर हमने एक स्ट्रट टाइप शॉक एब्जॉर्बर को फिट कर देते हैं और इसी के ऊपर आपको एक और जो आपका हब दिख रहा है, इसी पे आपका हमारा शॉक एब्जॉर्बर फिट रहता है और साथ ही साथ कॉइल स्प्रिंग के साथ हम लोग इसको फिट करते हैं। ठीक ना, ये हमारा सस्पेंशन सिस्टम का भाग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर, इसमें फिर स्प्रिंग और स्प्रिंग के साथ शॉक एब्जॉर्बर, इसको लगा देने से क्या होता है कि इससे हमारा जो है सस्पेंशन सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाती है इसमें, और आपको जो है लगभग छोटे छोटे वाइब्रेशंस को भी ये कंट्रोल कर सकने में सक्षम होता है। यानी कि एक तो कि इसका बॉडी स्मॉल होने के कारण से, कॉम्पैक्ट होने के कारण से लाइट वेट हो गया, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ जो है इसकी जो कैपेसिटी होती है, यानी कि शॉक एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, वो छोटे छोटे वाइब्रेशंस को भी ये कंट्रोल कर करके एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे भी हमारा शॉक एब्जॉर्बर होता है, फिर ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर अंदर में लगा हुआ है, उसके ऊपर से हमारा कॉइल स्प्रिंग को लगा देते हैं। ठीक है, जो दोनों ही हमारा क्या है, शॉक एब्जॉर्बर जो है जिसको हम लोग सॉकर बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको सॉकर के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वो सॉकर ही है जो मतलब इसमें हमारा स्प्रिंग के साथ साथ फिट रहता है शॉक एब्जॉर्बर, जो फ्लूइड टाइप शॉक एब्जॉर्बर होता है। ठीक है, जिसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो वाइब्रेशन तक को वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक ना, झटके को तो वो कंट्रोल करता ही है, वाइब्रेशन को भी वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, यानी जर्किंग इफेक्ट जो आपका झटका गाड़ी में आने वाला है, उसको वो क्या करता है, लगभग एकदम कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे, ये जो फिटेड रहेगा आपका ऊपरा वाला ऊपर का जो सिरा है, वो आपको बॉडी मेंबर से इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर का जो सिरा है आपका बॉडी मेंबर से कनेक्टेड है बोल्ट के सहायता से। ठीक है, फिर नीचे वाला सिरा जो है वो स्टब एक्सल पे माउंटेड रहेगा, यहाँ पे भी वो बोल्ट के सहारे से कसा हुआ रहेगा। ठीक है, ये दोनों तरफ आपको रहेगा, यानी कि इस तरफ भी और उस तरफ भी रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम का ये भाग होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो हमारा चीज़ें हैं, ये स्टब एक्सल के बाद स्पाइंडल पे हमारा लगा हुआ है व्हील। ठीक है, नीचे में हमारा जो है एक विशबोन आर्म लगा देते हैं। ठीक है, सिंगल विशबोन आर्म होता है। ठीक है, इसलिए इसको सिंगल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि एक विशबोन लगा हुआ है इसलिए इसको हम लोग सिंगल विशबोन सस्पेंशन सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो मारुति जेन और मारुति 800 जो कि हमारे मार्केट में ज़्यादा चलने वाली गाड़ियां हैं, उसमें हम लोग देखते हैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा विशबोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम का, तो इसमें तो आपको सिर्फ दिख रहा था क्या है कि नीचे में एक विशबोन लगा हुआ था। ठीक है, इसमें हमारा जो है दो विशबोन लगा हुआ रहेगा, यानी कि ऊपर में विशबोन लगा हुआ रहेगा, नीचे में विशबोन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी एक हमारा अपर विशबोन आर्म होगा, एक हमारा नीचे लोअर विशबोन आर्म होगा, और इसी के बीच में यानी कि मिडिल में ही हमारा क्या रहेगा, डैम्पर, और डैम्पर स्प्रिंग के साथ डैम्पर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सस्पेंशन के लिए। तो क्या होता है कि रोड के झटके जब आते हैं तो इसके जो मूवमेंट होते हैं उसके कारण से वो कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक ना, झटकों को डैम्पर जो है वो पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, डैम्पर जो है हाईली इफिशियंट, आजकल के मतलब कि मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो हाईली इफिशियंट आपका डैम्पर जो है से शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। ठीक है, हम लोग ट्रेन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, डैम्पर का इस्तेमाल करने लग गए हैं। आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं जब आप
ICF बोगी में अगर बैठते हैं, ICF जनरली ब्लू कलर का बोगी होता है ट्रेन का, ठीक है, उस बोगी में अगर आप बैठिएगा तो ज़्यादा स्पीड में चलने पे वो वाइब्रेशन करने लग जाता है, ठीक है। और वाइब्रेशन वो इस कारण से करता है क्योंकि उस बोगी में जो है आपको डैम्पर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और वही जब रेड कलर का जो बॉडी आपका है नया न्यू ट्रेन का, उस ट्रेन में जब आप बैठते हैं तो उसमें आपका डैम्पर का इस्तेमाल किया गया है और उसमें आपको जो वाइब्रेशन है वो नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी वाइब्रेशन उसमें नहीं होता है, ठीक ना। डैम्पर का इस्तेमाल करने से वाइब्रेशन को एकदम न के बराबर कर देता है, ठीक है। तो ये है उसकी रेड वाला जो आपका बॉडी होता है उसको हम लोग LHB बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमने बात करी है कि से इसमें हमारा क्या रहेगा, डैम्पर स्प्रिंग के साथ में हम लोग लगाते हैं ताकि झटकों को ये आपको रोकने में बहुत हद तक ये भी काम करता है। और सबसे ज़्यादा काम जो है से आपको वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने में हमारा काम आता है डैम्पर, जो कि एकदम ना के बराबर वाइब्रेशंस को कर देता है, ठीक है। तो अगर वाइब्रेशन को कंट्रोल कर देगा तो ये जो हमारा शॉक के कारण से जो अचानक से सडन लोड आएगा इस पर, ठीक है, जो सडन फोर्स आएगा उसको वो कम करेगा। तो उसके कारण से जो हमारा शियर फोर्स होगा, यानी कि इस बॉडी में जो अलग अलग तरह के शियर फोर्स आएंगे उसको कंट्रोल करेगा, तो बॉडी जो से टूटने से हमारा बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा सस्पेंशन सिस्टम नए जो आ रहे हैं उसका फ़ायदा यानी एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। इसमें जो आपको दिख रहा है ये जो लोअर विस्बोन टाइप दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में उसकी जो अरेंजमेंट होगी कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी उसकी अरेंजमेंट, ठीक है, इस तरह से होगी। और यहीं पे आपका बीच में लगाया जाता है, ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है। इस तरह से नीचे आपका लगा हुआ रहेगा, इसी में आपका डैम्पर और स्प्रिंग को लगाया जाता है। ऊपर से भी आपका इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा अपर विस्बोन में भी, ठीक है। तो ये हमारा है विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें हमारा क्या होता है कि से अपर विस्बोन और लोअर विस्बोन के बीच में हमारा जो है से डैम्पर और स्प्रिंग साथ साथ लगाए जाते हैं। स्प्रिंग के साथ में डैम्पर लगाए जाते हैं, इसका नाम देते हैं, ये हमारा है डैम्पर, ठीक है, डैम्पर। अच्छा, तो दो चीज़ों को हमने समझ लिया क्या, कि एक तो हमारा मैकफर्सन स्ट्रट टाइप सस्पेंशन मैकफर्सन। अब सोच रहे हैं कि मैकफर्सन ही इसको क्यों बोला गया, तो ये मैकफर्सन इनको जो बनाए थे शुरुआत में उनके नाम पे ही बनाया गया है। एक इंजीनियर थे मैकफर्सन जिनका नाम था, ठीक है, मैकफर्सन नाम होने के कारण से ही इस सस्पेंशन सिस्टम का नाम जैसे मैकफर्सन दे दिया गया। इन्होंने ही पहले डिजाइन कर करके दिया था इसको, तो उनके नाम पे ही इसका नाम जैसे मैकफर्सन सस्पेंशन सिस्टम पड़ गया, ठीक है। और ये लोअर विस्बोन टाइप जो है जिसमें हमारा दो विस्बोन होता है, दोनों विस्बोन के बीच में हमारा सस्पेंशन लगा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम जैसे विस्बोन टाइप सस्पेंशन सिस्टम पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको याद तो हम लोग आसानी से रख सकते हैं, बस इसका फिगर को माइंड में रखना है। फिगर को अगर माइंड में रख लिए तो आपका एग्ज़ाम जैसे निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको इसी का डिस्क्रिप्शन देना रहेगा, और तो कुछ होगा नहीं इसमें। शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चन रहेगा, मेन इसमें फिगर आपको याद रखना है। फिगर आपको याद है तो सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, अब एक चीज़ और है, देख लेते हैं। एक कॉइल स्प्रिंग जो है उसके बारे में देख लेते हैं। कॉइल स्प्रिंग तो जनरली हम लोग उसके बारे में जानते भी हैं, उसको देखना क्या है। कॉइल स्प्रिंग तो यहाँ पे दिख भी रहा है, ये कॉइल स्प्रिंग ये है हमारा। तो ये हमारा आयरन के एलॉय का बना हुआ कॉइल स्प्रिंग होता है इस तरह से, ठीक है, जो कि इस्तेमाल किए गए यहाँ पे, या यहाँ पे हमारा जो है कॉइल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। इसकी इफ़िशियंसी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना मतलब डैम्पर को आजकल जो नए हम लोग डैम्पर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस ये सिर्फ जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर सकता है कुछ हद तक, वाइब्रेशन को बहुत नॉर्मल हद तक वाइब्रेशंस को कंट्रोल करता है ये कॉइल स्प्रिंग, जो है आपका बहुत नॉर्मल हद तक, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं,
बहुत कम जो है से वाइब्रेशंस को कंट्रोल कर सकता है और शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा कॉइल स्प्रिंग, ठीक ना। तो पहले हम लोग तो इसी पे इस्तेमाल करते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग को इसके बारे में पता चला, तो अब जो है शॉक एब्जॉर्बर के रूप में हम लोग शॉकर का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें फ्लूइड टाइप हम लोग लगा देते हैं। तो उसमें हमारा जो है वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, वाइब्रेशन आपको पता ही नहीं चलता है, आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है इतना कि गाड़ी पे बैठने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि रोड में वाइब्रेशन भी आया है, रोड में जर्किंग भी आया है, रोड का कंडीशन भी पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और उल्टा आपको मज़ा आता है। तो ये चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं, सस्पेंशन सिस्टम को लगाने से हम लोग का कंफर्ट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये हमारा था बिसवोन टाइप, और एक हमारा मैकफर्सन टाइप सस्पेंशन सिस्टम, दो हमारा हो गया, और एक हमारा कॉइल स्प्रिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा आता है एक टेलीस्कोपिक टाइप। तो टेलीस्कोपिक टाइप के बारे में हमारा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसके दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको हम लोग बारीकी से देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन को देखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तबीयत खराब रहने के कारण से रेगुलर वीडियो हम दे नहीं पा रहे, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप इसको कर लीजिएगा। इसका आपको नोट्स जो है आपको ऐप में अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।